कार्यक्रम की शुभारंभ करें। मैं हमारे मुख्य अतिथि इस्कॉन मंदिर पटना के उपाध्यक्ष श्री रुक्मिणी मोहन दास जी से निवेदन करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा। भगवद गीता इतनी फेमस क्यों है? applicable and applicable. Third and second, teaching of Gita can be emphasized in multiple phases of our life as well as it is quite religion neutral. Okay, thank you. और कोई बोलना चाहेगा? जीवन को जीने की कला सिखाता है। Thank you. Anything else? Yes. Sorry? योग और कर्म सिखाता है। तो अब जैसे यहाँ पे मेरे को ये ऐसे आंसर मिले कि लाइफ के बारे में बताता है, योग के बारे में बताता है, कर्म के बारे में बताता है। एक बार मैं IIT दिल्ली में सेमिनार दे रहा था, वहाँ पे मुझे एक ऐसा आंसर मिला जो शायद मैं बातें करते नहीं भूलूंगा। बोला कि लड़की का भाई अपने जीजा को कुछ समझा दे, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं भगवद गीता का कोई नॉलेज नहीं है, इंडिया में वो भी चुप नहीं रहते, पूछना जरूर बोलेगा। तो इसलिए हमारे को चाहिए कि हम सही ज्ञान प्राप्त करें। अगर हम सही ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हम कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि ये बोलना बहुत मुश्किल है कि मुझे नहीं पता है। अगर अर्जुन की बात करें तो अर्जुन की लाइफ में उसका जो ट्रेनिंग हुआ था, अगर हम हमारा ट्रेनिंग देखें तो कोई भी बच्चा कहीं पे भी पैदा होता है तो उसका ट्रेनिंग सिर्फ एक ही करिकुलम से होता है। स्कूल में वो अभी एलकेजी में आ गया, वैसे वो फर्स्ट में एडमिशन लेता है एंड 10th में उसको 3 ऑप्शन मिलते हैं। उन 3 ऑप्शन में से जाता है, उसके बाद फिर उसको ग्रेजुएशन में कुछ मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन अगर हम अर्जुन का बात करें, then he was trained by one of the best teachers of that time. उसको सिर्फ फाइटिंग नहीं सिखाया गया था, उसका जो नॉलेज है उसकी जरूरत ही नहीं थी, उसको फाइटिंग करना ऑलरेडी आता था। क्योंकि अगर आप बोलेंगे फाइटिंग करना नहीं आता तो आप द्रोणाचार्य से क्वेश्चन उठा लेंगे। तो द्रोणाचार्य ने उसे सिखाया फाइटिंग, वेदव्यास से उन्होंने वेदों का नॉलेज दिया था और बिहेवियर भी उन्होंने एक्चुअली अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन का बिहेवियर एक ऋषि से कम नहीं था। क्योंकि नाउ टेक अ जनरल एग्जांपल, अर्जुन जो है वो जब स्वर्ग जाते हैं तो उर्वशी उन्हें बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ संग करना है। नाउ अर्जुन ने मना कर दिया, उस चीज की वजह से उर्वशी ने उसे श्राप दे दिया। तो ये पहला अटेम्प्ट था जहां पे लड़के ने मना किया, बेचारे उसी को सजा हुई, वो भी लड़की ने सजा दी। तो और अर्जुन उस चीज को डाइजेस्ट करने में डिफिकल्टी हो रही थी, उसने इमीडिएटली इंद्र को बुलाया कि मुझे जो श्राप मिला मुझे उसका कारण नहीं पता चला। तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो उर्वशी जो है उसका वो लेवल है कि इंद्र भी मना नहीं कर सकता। वैसे इंद्र को जितना बदनाम थी बोल रहे हैं उसका बदनाम तो है नहीं, अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसको मना कर पाना इट शोज कि अर्जुन जो है उसका सेंस कंट्रोल कितना स्ट्रांग है, राइट? तो सेंस कंट्रोल है, फाइटिंग स्किल्स है, वेदों का नॉलेज है, उसके बाद उसने उन चीजों को इतना प्रैक्टिस किया है कि फाइटिंग स्किल्स में वो बेस्ट बन जाता है। बेसिक नॉलेज, वो सेंस कंट्रोल के एग्जांपल से हमें पता चलता है कि उसने सेंस कंट्रोल भी किया हुआ था, उस चीज को रियलाइज किया था, वो कहीं पे भी भटकता नहीं। उसके बाद भी जिस समय कुरुक्षेत्र का समय आता है तो अर्जुन कंफ्यूज था। ना अगर हम अपना बात करें तो हमारा आजकल ट्रेनिंग तो होता ही नहीं है, वेदों का नॉलेज तो किसको है नहीं। इवन ये बोला जाता है कि वेदों का अगर भगवद गीता पढ़ना भी है तो कब पढ़ना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या सुनने को मिलता है? सॉरी, बुढ़ापे में बहुत जोर से नहीं बोल पा रहे, राइट? या और आजकल रिटायरमेंट होता नहीं है क्योंकि उसके बाद भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, राइट? तो उसके बाद भी हम कुछ
तो कर ही सकते हैं। तो अगर रिटायरमेंट के बाद पढ़ना चाहिए तो एक चीज हमारे मन में पहले से आ जाती है कि भगवत गीता या तो एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, जैसे आजकल कई बार आप जाएंगे तो कई लोग जो है एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, या फिर अगर मैं थोड़ा सा लाइफ में परेशान उनको सांत्वना देने के लिए हो सकता है। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि भगवत गीता जो है वो मेरे को कुछ सिखा सकता है, राइट? और ये कॉन्सेप्शन अगर हमें बचपन से दे दिया जाए ना, इंडिया में अगर आप रहते हैं तो इंडिया में ये चीजें, एक बच्चा जो है जब तक 12वीं पास करता है कम से कम वो 10,000 से ज्यादा बार ये सुन लेता है कि भगवत गीता या जो स्पिरिचुअलिटी है वो बुढ़ापे में करना चाहिए। ये चीज आपको भी पता होगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई भी चीज मल्टीपल टाइम्स बताई जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, राइट? तो बाय द वे अगर आप लोग यस नो बोलेंगे तो मेरे को थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप जग रहे हैं, अदरवाइज मेरे को भी डाउट हो जाएगा। सो अब अगर इतनी बार उसने सुन लिया है तो वो कन्विंस है कि भगवत गीता से मुझे सीखने को तो कुछ नहीं मिलता। ना अगर आप अर्जुन का स्थिति देखेंगे तो लास्ट में अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे भगवत गीता का, सेकंड चैप्टर में 7th वर्स तक अर्जुन अपनी स्थिति बताते हैं और जो भी चीजें उन्होंने बताई है सारी शास्त्रों से, वैदिक शास्त्रों से बताते हैं और लास्ट में उसके पास डिसीजन लेने के लिए कोई आधार नहीं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मेरे को करना क्या है, मुझे लड़ना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ना आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लगता है, आप कर सकते हैं। नाउ सबसे डिफिकल्ट डिसीजन जो है वो सही गलत में नहीं होते हैं। हालांकि आजकल इतनी खराब स्थिति है कि लोगों को सही गलत में भी पहचान करना मुश्किल हो रहा है, पर अगर आप अर्जुन का स्थिति देखेंगे तो सही गलत में जो डिसीजन था वो तो था, लेकिन वो वैदिक शास्त्रों में देख पा रहा था कि ये जो डिसीजन है ये सही और सही के बीच में से एक डिसीजन है, क्योंकि उसका एक धर्म जो है वो राजा के भाई के है कि मेरे को धर्म की स्थापना करनी है, और दूसरा जो है वो परिवार के लिए भी है। शास्त्रों में दोनों धर्म को इंपॉर्टेंट बताया गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि धर्म को, कौन से धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए उस मोमेंट के ऊपर। जैसे होता है ना कि अब जैसे कभी कभी बोलते हैं कि धर्म संकट, तो आजकल के लोगों को ये नहीं समझ में आता कि धर्म संकट का क्या मतलब है। संकट में कौन है? धर्म संकट में है या धर्म पालन करने वाला व्यक्ति संकट में? तो एक्चुअली जो धर्म पालन करने वाला व्यक्ति है वो संकट में है, दोनों में से एक धर्म चूज करना है और वो नहीं चूज कर पा रहा। और अगर हम अपनी लाइफ में भी देखें तो सबसे डिफिकल्ट डिसीजन वो होते हैं जो दो सही चीजों के बीच में होते हैं और आप दोनों नहीं कर सकते, दोनों में से एक करना होगा। तो अर्जुन जो है उस समय भगवान को अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि मुझे मदद करो। अगर आपका कोई फ्रेंड है और उसको लड़ाई करनी है और आप उसे चाहते हो लड़ाई के लिए उकसाना, तो कैसे उकसाएंगे? सामने वाले की बुराई करके, उससे जो अगर मान लो पिटाई हुई है, जो भी बुरा किया है सामने वाले ने, उसके बारे में बता के, राइट? लेकिन आप भगवत गीता पूरा पढ़िए, कहीं पे भी भगवान ने कौरवों की बुराई नहीं करी। ये सबसे ज्यादा कमाल की बात है कि लड़ने के लिए उकसाना है, लड़ने वाले उकसाने का काम ही नहीं किया। अब क्वेश्चन ये है कि फिर व्यक्ति लड़ेगा क्यों? तो भगवान ने उस नॉलेज को, उस टॉप को स्पेसिफिक नहीं किया एक व्यक्ति के प्रति, नहीं तो हमारे लिए भगवत गीता रेलेवेंट नहीं रह जाती। रहती अगर अर्जुन की कहानी होती तो हमें पढ़ के क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? राइट? ये तो नो। तो भगवान ने क्या किया, उस चीज को जनरलाइज किया। उन्होंने भगवत गीता में एक ही चीज एक्सप्लेन करी कि धर्म क्या है। अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहा तो डिसीजन लेना कैसे है वो प्रोसीजर बता। अर्जुन को ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इन लोगों का वध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भगवान ने उसका धर्म बताया है। धर्म बताने के बाद लास्ट में भगवान ने क्या किया? भगवान ने बोल दिया कि मैंने जो बताना था वो बता दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो ना। अगर हम
किसी को कुछ समझाते हैं, जैसे कई सारे प्रोफेसर यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर आप स्टूडेंट्स को समझाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, राइट? और अगर आप भगवान के केस में देखेंगे तो भगवान ने सब कुछ समझा दिया, उसके बाद ये नहीं बोला अगर तुझे समझ में आया तो तू ये नहीं करेगा, नहीं, मैंने समझा दिया, अब जो इच्छा है वो करो, ठीक है? और इवन फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे तो भगवान का जो रिएक्शन है अर्जुन के प्रति वो भी बहुत अलग है। जैसे अर्जुन जो है वो मेन फाइटर था युधिष्ठिर की साइड से, राइट? अब युधिष्ठिर की साइड से अगर मेन फाइटर है, अब जैसे आप कभी एग्जाम देने गए, आपके पास एक पेन है, चलो मान लेते हैं 2 पेन है, एक हाईलाइट करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, और एक मेन पेन है ब्लू कलर का जो आपको पेपर लिखने के लिए चाहिए। अगर एग्जाम देने आप बैठे और आपका पेन काम करना बंद कर जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कितने लोग पैनिक रहेंगे? तो नहीं रहेंगे। एंड उसमें भी ये स्थिति हो कि आसपास वाला जो है कोई मदद करने वाला भी अवेलेबल नहीं है, या उसके पास भी पेन अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो स्थिति रहेगा वो आप एक बार सोच लीजिए मन में। अब आपको बताता हूं कि भगवान की क्या स्थिति है, क्योंकि अर्जुन माध्यम है युद्ध के लिए, तो भगवान का पेन कौन है? अर्जुन। और अर्जुन जो है वो फर्स्ट चैप्टर के एंड में बोल देता है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। 5 कारण बताया, ऐसे सीधा मना नहीं कर दिया, 5 कारण बताया, उसके बाद बोला कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। वो बताने के बाद भगवान का अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो सेकंड चैप्टर में संजय बताते हैं कि भगवान जो है उस समय स्माइल करते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। आप में कितने लोगों का सेम रिएक्शन रहता है? क्वाइट डिफिकल्ट, राइट? वो तभी रह सकता है जब एग्जाम आपकी लाइफ में कोई मीनिंग ना रखता हो, ठीक है? राइट? जैसे आपने सुना होगा कि 3 तरह के लोग होते हैं, कैटेगरी 3 तरह के स्टूडेंट, जिसमें तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कभी चिंता नहीं है। एक पहला जिससे सब कुछ प्रिपेयर करते हैं, वो औरों को परेशान करता है, औरों को दहशत देता है, राइट? कि तेरा कुछ नहीं होगा, जो तूने नहीं पढ़ा है वही आएगा, राइट? मैंने तो पढ़ लिया। दूसरा कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो ये है जिसने कभी क्लास ही अटेंड नहीं करी, ही इज आल्सो हैप्पी, उसको पता है भगवान साथ में आके भी बैठेंगे ना, तुझे बताएंगे तो भी फेल होगा। अब प्रॉब्लम किसको है? बीच वाला। उसको थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा उसे याद करना है, राइट? तो हम इंडियन जो है उस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर जाओगे, लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान जैसी कोई चीज है। दे आर लाइफ की कोई नहीं होता, ये एक लाइफ है, जियो और जो मन में आए वो करो। उसके बाद कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता को रियलाइज कर दिया, दे आर आल्सो हैप्पी। हाँ, वो दहशत नहीं देते, ये एक स्पेशलिटी है। लेकिन बीच के जो लोग हैं वो हम सब हो जाते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा पता है, ये पता है भगवान होते हैं, ऊपर से टीवी देखा होगा तो ये भी पता होगा कि भगवान जो भी है वो परेशान नहीं करते हैं। तो ये गलत मेंटालिटी है, लेकिन टीवी से आ गई है। तो हम लोग जो है हर तरीके का प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप भगवत गीता देखेंगे तो भगवत गीता में भगवान जो है जो प्रिंसिपल बताते हैं वो ये बताते हैं कि मैं किसी का भी दुश्मन नहीं हूं। जब आपको ये चीज पता चलेगा, जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि समम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं। ऐसे श्लोक जो है वो हमारे को होप देते हैं, राइट? कि हम भी अगर भगवान को अप्रोच करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी-कभी ये भी होता है कि मैं अप्रोच करके क्या करूं, पता नहीं भगवान पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, इतने सारे लोग दुनिया में, राइट? उनमें से मैं भी एक आया जाके भगवान को हेलो बोलता हूं, भगवान बोलता है तू कौन है, दैट डजंट हैपन, राइट? नाउ सेकंड थिंग जो इसका एक और एस्पेक्ट है वो हमें ये समझना है कि भगवान हमारी लाइफ में हमें किसको लगता है कि भगवत गीता भगवान के सफलता का प्रतीक है? हाँ बताइए, सफलता का प्रतीक नहीं लगता? फिर अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि भगवान के फेलियर का प्रतीक है? फिर क्या लगता है?
तो एक्चुअली भगवत गीता जो है वो भगवान के फेलियर का प्रतीक है, क्योंकि भगवान दुर्योधन को समझाने गए थे, राइट? अगर दुर्योधन समझ गया होता तो भगवत गीता बोलना पड़ता है या नहीं? लेकिन दुर्योधन नहीं समझा, इसका मतलब भगवान फेल हो गए। तो भगवान भी फेल होते हैं, तब फिर